चैप्टर संसाधन यानी ज्योग्राफी। ध्यान से सुनिए और समझिए क्या बोला जा रहा है। सबसे पहले आया टॉपिक्स ज्योग्राफी का, है ना। ज्योग्राफी का हिंदी क्या हुआ? भूगोल। क्या हुआ? भूगोल। भू मतलब पृथ्वी, भू मतलब क्या, और गोल मतलब गोल। तो पृथ्वी के बारे में हम लोग को क्या करना पड़ता है? पढ़ना पड़ता है, जानना पड़ता है। किसमें? भूगोल। लेकिन अभी यहाँ हम लोग को जो टॉपिक्स है पढ़ना वो है क्या? संसाधन। क्या है? संसाधन। संसाधन के परिभाषा जानने से पहले आप दो चीज को जानिए। क्या दिया हुआ है तो समझो। एक झारखंड की कहानी लिया हुआ है और एक हरियाणा की कहानी लिया हुआ है। दो कहानी लिया हुआ है, एक झारखंड की कहानी और एक कहाँ की? हरियाणा की। झारखंड की भूमि उबड़ खाबड़ है, हरियाणा की भूमि समतल है। झारखंड में सिंचाई का कोई साधन उपलब्ध नहीं है, हरियाणा में सिंचाई के लिए नहर उपलब्ध है और क्या, नलकूप उपलब्ध है। झारखंड की जो भूमि है वो थोड़ा क्या है, कंकरीला है, पत्थर है। जबकि हरियाणा की जो भूमि है वो भूमि क्या है, उपजाऊ भूमि है ना, जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। दोनों के बीच तुलना किया गया। दोनों एक ही देश के अंतर्गत पाया जाता है, यानी हरियाणा भी भारत के अंतर्गत और झारखंड भी किसके अंतर्गत? भारत के अंतर्गत। देखो दो कहानी दिया हुआ है। साजिया अपने घर के आंगन में लगे पानी के नल को बार बार खोलकर पानी से खेल रही थी। साजिया अपने घर के आंगन को में जो नल लगा था उस नल से क्या कर रही थी? खोल के खेल रही थी। यह देखकर आंगन में दादाजी बैठे थे। और दादाजी बोले, बेटा पानी बर्बाद मत करो। क्या क्या है? एक बहुमूल्य संसाधन है। यह क्या है? एक बहुमूल्य संसाधन है। साजिया सोचने लगी कि संसाधन क्या है, संसाधन क्या है। समझ में आया? तो देखो, हमारे चारों ओर नजर आने वाली वस्तुएं, हमारे चारों ओर नजर आने वाली वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोगी है वह क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। क्या परिभाषा बोले? संसाधन हम किसे कहते हैं? तो संसाधन हम उसे कहते हैं जो हमारे चारों ओर पाई जाती है, साथ ही साथ हमारे लिए क्या है? उपयोगी है। क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। समझ पा रहे? जैसे एक बहुत बड़ा पेड़ है, उस पेड़ का प्रयोग हम नहीं कर रहे ना ही उसका प्रयोग को जानते हैं, ठीक है? तो क्या वो मेरे लिए संसाधन है या नहीं है? उपयोग के आधार पर तो वो संसाधन नहीं है, लेकिन उससे क्या प्राप्त हो रहा है? ऑक्सीजन प्राप्त हो रहा है। ये हमारे लिए उपयोगी है। एक हम बहुत अच्छा सा घर बना लिए और उस घर में ताला मार के छोड़ दिए, उसका उपयोग ही नहीं करते, तो क्या वो घर मेरे लिए संसाधन होगा? क्या नहीं संसाधन होगा। अर्थात हमारे चारों ओर नजर आने वाली वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोगी है वो क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। जैसे हम लोग कपड़ा धोने एवं नहाने के लिए साबुन तथा पानी का प्रयोग करते हैं, तो कपड़ा धोने के लिए किसका? साबुन भी संसाधन और पानी भी क्या? संसाधन है। घर से स्कूल जाने के लिए रिक्शा का प्रयोग करते हैं, मोटर गाड़ी का प्रयोग करते हैं, पढ़ने के लिए किताब का प्रयोग करते हैं, कॉपी का प्रयोग करते हैं, कलम पेंसिल ये सब का प्रयोग करते हैं। ये सभी क्या है? संसाधन है। खाने के लिए हम लोग हरी सब्जियों का प्रयोग करते हैं, अनाज का प्रयोग करते हैं, ये सब भी क्या है? संसाधन है। समझ में आया? संसाधन शब्द अंग्रेजी के शब्द रिसोर्स, संसाधन का इंग्लिश में वर्ड क्या है? रिसोर्स शब्द का हिंदी रूपांतरण है। री मतलब पुनः और सोर्स मतलब साधन। री मतलब पुनः और सोर्स मतलब क्या? साधन। अर्थात साधन के मिलने से बना हुआ है।
दो शब्द री और क्या सोर्स के मिलने से क्या बना हुआ है रिसोर्स। लेकिन एक चीज और भी जान लो, कोई भी वस्तु तबे संसाधन कहलाएगा जब उसका कोई वैल्यू होगा, कोई मूल्य होगा। एक के पास करोड़ों रुपया है और अगर भाई गरीब है, तो गरीब वाला भाई का करोड़ों रुपये का कोई साधन है क्या? है नहीं उपलब्ध होगा। तो समझ रहे क्या? एक के पास बहुत ज्यादा है, गाड़ी है, बंगला है, सारा कुछ है, लेकिन एक के पास पैदल जाने के लिए भी नौबत में नहीं है, पैदल जाने के लायक भी नहीं है। तो उसके लिए गरीब जो छोटा भाई है और बड़े भाई है, तो छोटा भाई के लिए क्या कोई साधन उपलब्ध है क्या? नहीं। उसका साधन बड़े भाई का कोई साधन उपयोग में आएगा क्या? नहीं आएगा। तो ये परिभाषा है। अर्थात कोई भी वस्तु तभी संसाधन बनेगी जब क्या होगा उसका कोई वैल्यू होगा, है ना। मूल्य का अर्थ महत्व होता है। मूल्य का अर्थ क्या होता है? महत्व होता है। इसका प्रयोग या उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करता है। इसका प्रयोग या उपयोगिता इसे क्या करता है? मूल्य प्रदान करता है। सभी संसाधन मूल्यवान हैं। जितने भी संसाधन है सभी क्या है? मूल्यवान है। संसाधनों के आर्थिक मूल्यों में अंतर होता है। सबका पैसा कौड़ी में क्या होता है? अंतर होता है। जैसे सोना खरीदने जाइए, सोना को ग्राम में खरीदा जाता है, लोहा को ग्राम में खरीद के क्या करिएगा? लोहा को ग्राम में खरीदा जाता है क्या? है नहीं। तो वही लिखा है, धातुओं का अधिक आर्थिक मूल्य होता है। जबकि एक सुंदर सा दृश्य, कहीं बगीचा बगीचा घूमने गए तो उसका क्या दृश्य होता है? उसका क्या वैल्यू होता है? तो उसका वैल्यू आर्थिक मूल्य में नहीं होता है। ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण है और ये मनुष्यों की आवश्यकता को क्या करते हैं? पूरा करते हैं। जैसे देखो, कुछ संसाधन ऐसे हैं कि समय के साथ बदलाव हो गया। अभी आपको आपका जैसे पेट खराब हो गया, समझ गए? पेट खराब हो गया तो घर में दादी बोली कि नमक पानी चीनी गरम करो और पियो, तुमको राहत मिलेगा, है। अब उसी को डॉक्टर ने क्या कर दिया? ORS के घोल में बदल दिया। नमक चीनी पानी को क्या कर दिया? ORS के घोल में बदल दिया। नुस्खा वही तो, लेकिन दादी की कहानी अब क्या हो गया? पुराना हो गया। डॉक्टर का ORS का घोल पिला इसको, बोलता है कि नहीं? देखो, कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। दादी माँ के घरेलू नुस्खे का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे विचार या आविष्कार पर एकमात्र अधिकार करने के पश्चात मेडिकल फर्म द्वारा क्या होता है? बेचे जाते हैं, तब ये क्या हो जाता है? आर्थिक मूल्य हो जाता है। घर में चीनी पानी नमक घोल के पीने बोला, वो पिया पिया, नहीं तो नहीं पिया, लेकिन ORS का घोल आया तो क्या हो गया? आप पी लीजिए। समझ गए? देखो, क्या आप संसाधन को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? क्वेश्चन आपसे सवाल किया कि क्या आप संसाधन को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? यदि हाँ तो ऐसा नहीं है। पड़ा हुआ पत्थर क्या उपयोग के लायक है? जब तक उसको छोटे छोटे गीटी में नहीं बदलेंगे तब तक वो उपयोग के लायक है क्या? नहीं है। पड़ा हुआ मिट्टी से हम ईंट नहीं बनाएंगे तब तक वो मेरे लिए उपयोग के लायक है नहीं। पड़ा हुआ खेत है, उसमें फसल नहीं उपजाएंगे तो क्या वो हमारे लिए संसाधन है? नहीं। अर्थात संसाधन मानव की क्रियाओं का परिणाम है। किसकी क्रियाओं का परिणाम है? मानव की क्रियाओं का क्या परिणाम है। पहले जो 2010 में जो मोबाइल आया था ना, 2007 में, वो ब्लैक एंड व्हाइट चलता था। कैसा चलता था? ब्लैक एंड व्हाइट चलता था, बटन वाला था, है ना। उसमें वीडियो कॉल नहीं होता था। रिचार्ज मारो, 7 रुपये 10 रुपये का रिचार्ज मारो तो जितना रहेगा बैलेंस उतना दिन चलेगा, नहीं रहेगा तो नहीं चलेगा। उस समय इनकमिंग आउटगोइंग बंद नहीं होता था, सिर्फ आपका बात नहीं हो पाता था, पैसा रहे या ना रहे। लेकिन अब क्या हो गया है कि पूरा रिचार्ज मारो और उतने दिन चलेगा जितना दिन का रिचार्ज रहेगा। इसके बाद इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों क्या कर देता है? बंद कर देता है। तो क्या ये संसाधन के लायक बदला? समय के साथ परिस्थितियां बदली है। तो वही लिखा है, जो भी संसाधन है मानव की क्रियाओं का क्या है? परिणाम है। पहले मोबाइल छोटा था, सिर्फ और क्या
ऑडियो कॉल बात होता था। अभी मोबाइल क्या होता है, बड़ा हो गया, स्क्रीन सिर्फ स्क्रीन आ गया, बटन गायब हो गया, और क्या होता है आजकल, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, सारा कुछ बात कर सकते हैं। जैसे वर्तमान में प्रौद्योगिकी की सहायता से पहले सूर्य के ऊर्जा को यानी सौर ऊर्जा को, जो सूर्य का प्रकाश मिलता था, उसको लोग कुछ नहीं जानता था, बहने दो, कपड़ा सुखाने का खाली काम करता था, फसल सुखाने का काम करता था। अभी सौर ऊर्जा से क्या करता है, प्लेट सौर पैनल लगा दिया, और सौर पैनल लगा देने के कारण से क्या करता है, अभी बिजली पूरा पाता है। फिर और एग्जांपल समझो, और क्या बता दे, देखो ध्यान से, पहले जल ऊर्जा, नदी बहती थी, कोई मतलब नहीं होता था, लेकिन अभी नदी पर क्या कर दिया गया, बांध बना दिया गया। बांध का जो पानी है उसको टरबाइन पर गिराया गया, टरबाइन घूमता है, बिजली उत्पादन होता है इस प्रकार से। मनुष्य प्रकृति प्रदत्त पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर देता है। मनुष्य क्या करता है, प्रकृति ने दिया, उसको प्रदत्त पदार्थों को संसाधन में बदल दिया, जो समय और प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है, जो किस पर, समय और टेक्नोलॉजी पर निर्भर करता है। जैसे वर्तमान में प्रौद्योगिकी की सहायता से सौर ऊर्जा को उपयोग विद्युत उत्पादन के साथ साथ अन्य कई कार्यों में किया जा रहा है। पहले प्राचीन काल में इसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ क्या, कपड़ा सुखाने और अनाज सुखाने के लिए किया जाता था। मनुष्य के ज्ञान, मनुष्य का विचार, मनुष्य का आविष्कार, खोज संसाधनों की क्या करता है, रचना करता है। प्रत्येक खोज या आविष्कार के बाद की मदद से अन्य खोज और आविष्कार होते हैं। समझ गए? इस प्रकार मनुष्य वही सबसे क्या है, महत्वपूर्ण संसाधन है। मनुष्य स्वयं ही क्या है, महत्वपूर्ण संसाधन है। संसाधन को मुख्यतः कई भागों में बांटा गया है, लेकिन हम लोग यहाँ पढ़ेंगे संसाधन को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। कौन कौन, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, और क्या, मानव संसाधन। कौन कौन सा संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, और क्या, मानव संसाधन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्राकृतिक संसाधन। इसको देखते हैं प्राकृतिक संसाधन, वैसा संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होता है, क्या कहलाता है, प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। वैसा संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होता है और उन्हें बिना अधिक शोधन किए उपयोग में लाया जा सकता है, क्या कहलाता है, प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। नदियों और झीलों का जल, मृदा, खनिज, वन, वायु, ये सभी क्या है, प्राकृतिक संसाधन। ये सभी क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। इन सब संसाधनों में बहुत से प्राकृतिक संसाधन सीधे उपयोग में लाए जाते हैं, और कुछ संसाधन सीधे उपयोग में नहीं लाए जाते। कुछ को उपयोग औजारों की सहायता से किया जाता है। इसके बाद प्राकृतिक संसाधनों को उत्पत्ति के आधार पर, विकास और उपयोग के आधार पर, है ना, उपयोग के आधार पर, वितरण के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधनों का विभाजन उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। प्राकृतिक संसाधनों की उत्पत्ति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में। एक जैव और दूसरा क्या, अजैव। एक जैव और दूसरा क्या, अजैव संसाधन। पहला जैव और दूसरा क्या, अजैव। जैव संसाधन उसे कहते हैं जिसमें क्या होता है, जान होता है। जैव संसाधन किसे कहते हैं, इसमें जान होता है। जैसे जीव, कौन सा, पौधा है, जंतु है, मानव है, ये सब क्या है, जैव संसाधन हो गया। और अजैव संसाधन कौन है, जिसमें जान नहीं होता है। कौन कौन, मृदा है, चट्टान है, हवा है, जल है, etc। ये सब क्या है, अजैव संसाधन है। समझ पा रहे? फिर देखो, फिर आया विकास और उपयोग के आधार पर। किसके आधार पर, विकास और उपयोग के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया। किसका, एक वास्तविक संसाधन और एक दूसरा क्या, संभाव्य संसाधन। कौन सा बताए, वास्तविक संसाधन और क्या,
संभाव्य संसाधन। वास्तविक संसाधन वैसे संसाधन को कहा जाता है जिनकी मात्रा ज्ञात है। वास्तविक संसाधन किसे कहा गया? जिनकी मात्रा क्या है? ज्ञात है और अभी वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है। अभी वर्तमान में क्या किया जा रहा है? उपयोग किया जा रहा है, उसे क्या कहा गया? वास्तविक संसाधन कहा गया। जैसे एग्जाम्पल, पश्चिम एशिया में खनिज तेल मिल गया। पश्चिम एशिया में क्या मिला? खनिज तेल। महाराष्ट्र के दक्कन पठार में काली मिट्टी, झारखंड में कोयला, बॉक्साइट, ये सभी क्या है? वास्तविक संसाधन। ये सभी क्या है? वास्तविक संसाधन। संभाव्य संसाधन किसे कहा गया? तो वैसे संसाधन संभाव्य संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात नहीं है। जिनकी मात्रा क्या है? ज्ञात नहीं है और जिनका उपयोग वर्तमान में नहीं किया जा रहा है लेकिन भविष्य में किया जाएगा। भविष्य में किया जाएगा। जिनकी मात्रा ज्ञात नहीं है और जिनका उपयोग वर्तमान में नहीं किया जा रहा है लेकिन भविष्य में किया जा सकता है। वर्तमान में प्रौद्योगिकी का स्तर संभवतः इन संसाधनों को आसानी से प्रयोग करने के लिए किया जाएगा। जैसे लद्दाख के में पाया गया है यूरेनियम। लद्दाख में पाया गया क्या है? यूरेनियम। उसका उपयोग किया जाएगा। झारखंड में भी पाया गया है क्या? जादूगोड़ा में क्या? यूरेनियम। केरल के तटीय रेत में पाया गया है मोनोजाइट। ये सब क्या है? संभाव्य संसाधन के क्या है? उदाहरण है। 200 वर्ष पहले कौन था? जल पवन, जो हवा चल रहा है उसका उपयोग भी लोग नहीं जानता था। हवा चल रहा है उसको पवन चक्की बना दिया। हवा से क्या हो रहा है? टरबाइन बन गया, विद्युत उत्पादन होता है ना। आज से 100 साल पहले जल को बह रहा था, उसका कोई उपयोग नहीं जानता था, क्या बना दिया लोग? डैम बना दिया, बिजली उत्पादन करने लगा कि नहीं? तो इस प्रकार से हुआ। पूर्व तीव्र गति से पड़ने वाला, जो पहले आज से 200 साल पहले जो हवाएं, तेज हवाएं चलती थी, उसका उपयोग नहीं जानता था लोग। उस समय संभाव्य संसाधन में था। अभी ये किस में आ गया? वास्तविक संसाधन में। फिर आया उपयोग के आधार पर। किसके आधार पर? उपयोग के आधार पर। उपयोग के आधार पर संसाधन को 3 भागों में बांटा गया। एक नवीकरणीय, अनवीकरणीय और क्या? चक्रीय। कौन कौन सा? नवीकरणीय, अनवीकरणीय और क्या? चक्रीय। ध्यान से देना। नवीकरणीय किसे कहा गया? वैसा संसाधन नवीकरणीय संसाधन कहा गया जो क्या होता है? शीघ्रता से नवीकरण हो जाता है। अभी खराब किए, मतलब हो सकता है आकाश साल 2 साल के अंदर क्या हो गया? पुनः बन गया। तो क्या हो गया? नवीकरणीय संसाधन। समझ गए? जैसे एग्जाम्पल में देखो, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा असीमित है। असीमित मतलब क्या? सूर्य का प्रकाश तो असीमित है, हवाएं चलती रहेगी। जब तक सूर्य का प्रकाश रहेगा हवाएं भी चलती रहेगी, है ना। देखो, अर्थात इनका दोबारा उपयोग किया जाता है। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा असीमित है और इन पर मानवीय क्रियाओं का कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? है? मनुष्य बोलेगा कि हम हवा को रोक देंगे तो पाएगा क्या? नहीं तो हवा को बहा देंगे तो बहा पाएगा क्या? नहीं पाएगा। जल, मृदा और वन जैसे नवीकरणीय संसाधन की लापरवाही का उपयोग से उनके भंडार को क्या हो रहा है? प्रभावित हो रहा है। देखो, जल, मृदा और वन जैसे नवीकरणीय संसाधनों का लापरवाही से प्रयोग करना क्या हो जाएगा? इसके सीमित भंडारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ये क्या होता है? नवीकरण हो जाता है। आज से करोड़ों वर्ष जो पहले जल उपलब्ध था पृथ्वी पर, वही जल क्या है? आज भी उपलब्ध है। देखो, अनवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन जिसका हम लोग शीघ्रता से नवीकरण नहीं कर सकते। जैसे कोयला, पेट्रोल एक बार खत्म हो गया तो गया, फिर दोबारा बनने में उसको लाखों करोड़ों वर्ष लगेगा। समझ में आ रहा है? वैसा संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहलाता है जिनका भंडार क्या है? सीमित है। एक बार समाप्त हो गया तो गया, उसको बनने में कितना? लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। लाखों करोड़ वर्ष मनुष्य जीवित रहता है क्या? मनुष्य 100 साल तक भी जीवित रहना मुश्किल है। फिर आया चक्रीय संसाधन। वैसा संसाधन चक्रीय कहलाता है जिसका उपयोग हम बार बार करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है कौन? जल। जल है जिसका हम लोग बार बार क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। फिर आया वितरण के आधार पर संसाधन। किसके आधार पर?
वितरण के आधार पर। वितरण के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया, एक सर्वव्यापक संसाधन और दूसरा क्या, स्थानिक संसाधन। सर्वव्यापक संसाधन किसे कहा गया, जो हर एक जगह पाया जाता है। जैसे हर एक जगह क्या पाया गया, वायु पाया गया, वायु हर एक जगह है, तो इसको हम लोग क्या बोले, सर्वव्यापक संसाधन बोला गया। और स्थानिक संसाधन किसे बोला गया, जो किसी खास निश्चित स्थान पर पाया गया, उसे क्या बोला गया, स्थानिक संसाधन। जो किसी खास निश्चित स्थान पर पाया गया उसे क्या बोला गया, स्थानिक संसाधन कहा जाता है। जैसे लोहा हर जगह पाया गया क्या, पत्थर हर जगह पाया गया क्या, नहीं। तो इसी प्रकार से पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधनों की वितरण की विभिन्नता पाई जाती है, जिसके किसके पर निर्भर करता है, तो जलवायु पर, ऊंचाई पर, जैसे अनेक भारतीय कारकों, भौतिक कारकों पर क्या होता है, निर्भर करता है। अब आया मानव निर्मित संसाधन। पहला प्राकृतिक संसाधन में इतना पढ़े, दूसरा क्या पढ़ेंगे हम लोग, मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन, जब प्राकृतिक पदार्थों को वास्तविक रूप बदल दिया जाता है। हम लोग लोहा लिए, लोहा को गाड़ी में कन्वर्ट कर दिए। जब प्राकृतिक पदार्थों का वास्तविक रूप बदल दिया जाता है तथा उसका प्रयोग अन्य वस्तुओं को बनाने में भी किया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। मानव निर्मित संसाधन में नई वस्तुओं को बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है, टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। जैसे लौह अयस्क एक प्राकृतिक संसाधन है, इससे लोहा का निष्कर्षण कर, लौह अयस्क यानी लोहा जो भूमि से निकला उसे लौह अयस्क बोला गया। उससे लोहा प्राप्त किया गया, लोहा प्राप्त करने के बाद उससे क्या, मशीन बनाया गया, तो कभी उपकरण बनाया गया, हम बेंच बना दिए, बन गया ना लोहा का, है। कोई खिड़की दरवाजा ये सब गेट ग्रिल बनाता है, सब कुछ अलग अलग बन जाता है कि नहीं। तो ये क्या है, मानव निर्मित संसाधन है। कोई देखते हो ना, सोना निकलता है भूमि के अंदर से, वही सोना को कान वाला बना लेता है, कोई नाक वाला बना लेता है, कोई गले में पहनता है, कोई चेन बना के पहनता है, कोई हाथ में कड़ा बना के पहनता है, तो सबका अलग अलग है। तो इस प्रकार से अर्थात तीसरा पॉइंट आया मानव संसाधन। तीसरा क्या आया, मानव संसाधन। मानव एक बहुमूल्य संसाधन है। मनुष्य क्या है, बहुमूल्य संसाधन है। मानव को संसाधन कौन बनाता है, तो मानव को संसाधन उसकी संख्या बनाती है, उसकी शारीरिक एवं मानसिक विकास शक्ति बनाती है। एक पागल आदमी है तो क्या संसाधन है क्या, है। एक पढ़ा लिखा आदमी है, बढ़िया है, ताकत वाला है, तो क्या करेगा, वो क्या एक संसाधन है। घर में एक आदमी और हमेशा बीमार पड़ा रहता है, तो क्या संसाधन है, नहीं है। तो मनुष्य की शारीरिक क्षमता, मनुष्य की मानसिक शक्ति है ना, मानसिक क्षमता, ये सब क्या बनाता है, संसाधन बनाता है। शारीरिक एवं मानसिक शक्ति का विकास शिक्षा एवं तकनीक के सहायता से होता है। शारीरिक एवं मानसिक विकास किसके सहायता से, शिक्षा, तकनीक, स्वास्थ्य एवं क्या, कौशल के सहायता से होता है। एक आदमी सुई में धागा पिरो नहीं पाता है और एक आदमी आसमान में हेलीकॉप्टर उड़ा लेता है, हवाई जहाज उड़ा लेता है। किसके कारण से, कौशल के कारण से, ट्रेनिंग के कारण से। एक आदमी रास्ता में साइकिल नहीं चला पाता ढंग का, और एक क्या कर रहा है, रेल को दौड़ा रहा है, तो किसके कारण से, ट्रेनिंग के कारण से। एक आदमी पत्थर नहीं फेंक पा रहा है और एक आदमी क्या है, बंदूक से बढ़िया से क्या कर रहा है, मार रहा है, तो किसका कारण है, ट्रेनिंग का है, कौशल का पार्ट है। यदि आपके अंदर कौशल नहीं है तो क्या, दर्जी जो है, कपड़ा सिलने वाला जो दर्जी है, क्या उसके पास वो जन्म से ही लेकर के आया था क्या, उन्होंने क्या किया, ट्रेनिंग किया कि नहीं। तो वही पता चलता है कि मनुष्य को संसाधन उनकी शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, कौशल, शिक्षा, तकनीक क्या करता है, बना पाता है। इनकी सहायता से मनुष्य क्या कर सकता है, नई नई वस्तुओं का निर्माण कर पाता है। इसीलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने क्या किया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चालू किया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चालू किया कब, 2016 में, है ना, चलाया जा रहा है, ताकि लोगों को क्या हो जाए, कौशल की शिक्षा मिले, ट्रेनिंग कर पाए। कोई साइकिल बनाने के लिए सीखे, कोई गाड़ी बनाने के लिए सीखे,
कोई कपड़ा सिलने के लिए सीखे, कोई और भी बहुत प्रकार के कौशल शक्ति हैं, उसके प्रयोग करके क्या करे, बनाना सीखे। समझ गए क्या? फिर देखो एक हेडिंग है, टॉप पॉइंट है संसाधन। जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें संसाधन भूगोल के जनक का नाम जिमरमैन है। संसाधन भूगोल के जनक का नाम क्या है? जिमरमैन है। इसके बाद आया टॉपिक संसाधन संरक्षण। कौन आया? संसाधन संरक्षण। हमारे जीवन में बढ़ती आवश्यकताओं के कारण संसाधनों का हम बहुत अधिक दोहन कर रहे हैं। हम लोग के यहाँ जंगल लगा हुआ है, उस जंगल को हम लोग क्या करते हैं, दिन प्रतिदिन जितना दिन हो सके काट रहे हैं। हो सकता है हम नहीं काट रहे, लेकिन मेरा गाँव वाला क्या कर रहा है, काट रहा है, प्रत्येक दिन काट रहा है। उसका कोई उपयोग नहीं है। लगा हुआ रहता तो बड़ा बड़ा पेड़ हो जाता, लेकिन क्या कर रहे हैं लोग, काट रहे हैं, अत्यधिक दोहन कर रहा है। हम पेड़ को टहनी को काटे, पेड़ को काटना नहीं है, पेड़ की किसको, टहनी को काटे जो उपयोग के लायक है। यदि हमें, जैसे हम गांव के हैं तो हमें हल बनाने की जरूरत है, तो हम लकड़ी कहाँ से लाएंगे, दूसरे के गांव के जाएंगे क्या? नहीं, उस समय हम पेड़ काटेंगे और पेड़ काटने के साथ साथ 2 पेड़ एक्स्ट्रा लगा देंगे। अभी देख रहे हो ना, IPL मैच चल रहा है, लगा के रखा है, जितना डॉट बॉल जाएगा उतना 10 गुना पेड़ लगाया जाएगा। अभी डॉट बॉल नहीं दिखाता है IPL वाला में, अभी क्या दिखाता है, वहां पेड़ लगा हुआ दिखाता है। एक बढ़िया संस्करण लगाया ताकि क्या हो जाए, हरा भरा देश रहे। तो मनुष्यों का भी कर्तव्य बनता है कि यदि हम पेड़ को काटें तो क्या करें, पेड़ को लगा दें। अपने जंगल को भी सुरक्षित रखने के लिए एक और तरीका है। जैसे देखो अभी क्या होगा, अंधड़ चला, बीज सब गिर गए, गिर जाने के बाद भूमि के अंदर चले गए। अभी बरसात होता है, बरसात होने के बाद क्या होगा, उसमें नए नए पौधे निकल आते हैं। यदि जंगल में जानवरों को जाना पे प्रतिबंध लगा दिया जाए तो वही छोटे छोटे पौधे बड़े बड़े क्या हो जाएंगे, पेड़ के रूप में रूपांतरित होंगे। आप कितना भी पेड़ काटिए कोई फर्क पड़ने वालों में से नहीं है, लेकिन आप जंगल को स्वतंत्र छोड़िएगा तब। नहीं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, पेड़ लगने के लिए जगह भी नहीं दे रहे, जंगल में जानवरों को भी चढ़ने की अनुमति पूर्ण दे के रखें, ताकि छोटा छोटा पौधा को क्या करेगा, वो खा जाता है। देखो प्राकृतिक संसाधन कोयला, पेट्रोलियम अधिक उपयोग कारण समाप्त हो सकता है ना। अतः संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। समझदारी पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। क्या बोल रहे, ध्यान से सुना, समझदारी पूर्वक उपयोग करना, यानी हमको भूख लगा तो खेबे नहीं करेंगे, अगला के लिए रख देंगे, ये नहीं है समझदारी। हम भी खाएंगे और अगले को भी क्या कर देंगे, रख देंगे, ये है समझदारी। समझदारी पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना क्या कहलाता है, संसाधन संरक्षण कहलाता है। संरक्षण का यह अर्थ नहीं है कि आवश्यकता हमको है, आवश्यकता हमको है, आवश्यकता के रहने पर भी प्रयोग न कर बचाए जाए, ये संसाधन संरक्षण नहीं है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना क्या कहलाता है, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। क्या बोलने, ध्यान से सुनना, संसाधन को संरक्षण करना है ना, अपने में भी उपयोग लगना, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी छोड़ देना, वो क्या कहलाता है, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। संसाधनों के संरक्षण के तरीके हैं, हम लोग संसाधन के संरक्षण के तरीके उपयोग कर सकते। जैसे देखो खाना बनाने के लिए यदि घर में बंटवारा ना किया जाए, देखो एग्जाम्पल बताते हैं, तो वहाँ संसाधन संरक्षण हो सकता है। कैसे, क्योंकि चूल्हा जलेगा है तो खाना उतना का बनाओ चाहे कम का बनाओ, गैस तो उतना ही चलेगा, चूल्हा तो उतना ही लगेगा, लगेगा कि नहीं है। घर में यदि एक सामूहिक रूप से टीवी देखा जाए, सामूहिक रूप से क्या किया जाए, टीवी देखा जाए, तो बिजली की खपत भी बचाई जा सकती है। आप भी कर सकते हैं, जैसे हम आप लोग को बोलते हैं ना कि क्लास में बैठे रहेंगे तो भी लाइट और पंखा चलाएंगे, नहीं बैठे रहेंगे तो क्या करेंगे, नहीं चलाएंगे। तो एक एक छोटे छोटे से संकलन से क्या होगा, यदि मैं यहाँ पे एक पंखा और ये लाइट नहीं जला रहा हूँ, तो हो सकता है कि ऐसे ऐसे कई घर हो जिसमें जब वो घर कमरे में नहीं बैठा हो तो लाइट और पंखा, टीवी और भी बहुत सारी चीज ना चलाए, तो क्या होगा, अपना ही बचत नहीं होगा, अपना तो बचत होगा ही होगा, साथ ही साथ का
जहाँ पे बिजली उत्पादन हो रहा है वहां पर भी क्या होगा, बचत होगा। होगा कि नहीं? ये सब है टेक्निक बचाने को। वही लिखा है क्या, कम उपभोग करके, जरूरत है उतना उपभोग करना है। वही लिखा है देखो, संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं को पुनः चक्रण और पुनः उपयोग के द्वारा संरक्षण में आप योगदान दे सकते हैं। हमारी पृथ्वी पर इस पर निवास करने वाले लोगों को भविष्य पेड़ पौधों और पारितंत्रों की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा हुआ है। यदि पेड़ पौधे हैं तो हम हैं, और हम हैं तो पेड़ पौधे हैं। हमें यह सुनिश्चित करना कर्तव्य बन जाता है हम लोग का कि सभी नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग क्या है, सतत पोषणीय है। पृथ्वी पर जीवन की विविधता को भी बचाए रखना है। पृथ्वी पर जीवन की विविधता को क्या करना है, बचाए रखना है। प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। संसाधनों का सही ढंग से प्रयोग करना और वर्तमान से नहीं आने वाली पीढ़ी की आवश्यकता की पूर्ति करना, भावी पीढ़ियों की आवश्यकता भी पूरी हो, इसलिए सतत विकास की अवधारणा को मूल रूप से 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में क्या किया गया, एक पृथ्वी सम्मेलन बुलाया गया 1992 में। कब? 1992 में, है ना। और ये सबको टारगेट दिया गया कि अपने यहाँ के संसाधनों का क्या किया जाए, संरक्षण किया जाए। सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए 2015 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्यों को 2030 तक लक्ष्य दे दिया गया है। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 17 को लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। सबसे इसमें से महत्वपूर्ण क्या है, जितने भी प्रकार से गरीबी है देश के अंतर्गत, सभी को अपने देश की गरीबी को क्या करना है, हटाना है। गरीबी को सभी रूपों में क्या करना है, समाप्त करना है। सभी को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना है। सभी को क्या कराना है, खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना है। सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इसीलिए देख रहे हो ना, सरकार मिड डे मील योजना चला रहा है ना, दीदी बाड़ी योजना चला रहा है, सबको राशन दे रहा है, दे रहा है। हॉस्पिटल खोल के रखा हुआ है, सब पंचायत में को क्या हॉस्पिटल खोल के रखा हुआ है। गरीबी को सभी रूपों में समाप्त करना, खाद्य उपलब्ध कराना। देख रहे ना, सभी को फ्री शिक्षा दिया जा रहा है। 0 से 14 साल के बच्चे तक को, 6 से 14 साल के बच्चे को क्या, सरकारी जो विद्यालय में पढ़ रहे उन्हें क्या, फ्री शिक्षा दिया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना, सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना, ये सब क्या लागू कर दिया है, जो महत्वपूर्ण है। सतत विकास के सिद्धांतों को जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है वो कौन कौन से सिद्धांत है, देखो, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है। आज सब बुड़बके रहेगा, सोनुआ जैसा तो नहीं चलेगा, तो पढ़ना भी पड़ेगा ना, है ये बोला है। पृथ्वी की जैव विविधता को क्या करना है, संरक्षण रहना है। सोनुआ क्या करता है जानते हो, दिन भर आम बीच रहता है जाकर के, वो भी किसके साथ, भोला यादव का बेटा के साथ जाता है ना। हम लोग को क्या करना है, प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग करना है। प्राकृतिक संसाधनों का क्या करना है, सदुपयोग करना है ना। सांस्कृतिक विविधता को संरक्षण करना है। सांस्कृतिक विविधता को क्या करना है, संरक्षण करना है। संसाधनों का पुनः उपयोग करना है। जैसे संसाधनों का पुनः उपयोग, जैसे एग्जाम्पल बताते हैं, घर में चावल धोए, चावल धोने के बाद जो पानी बच गया वो हम जानवरों को पिलाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, है ना। कपड़ा धोए, वो पेड़ तक जाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, पेड़ की जड़ों तक चल जाएगा वो पानी, ये हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन करना चाहिए। समुदायों को अपने पर्यावरण के देखभाल करने योग्य बनाना चाहिए। अपने गांव समाज को भी चाहिए कि जंगल को हम क्या करें, सुरक्षित रखें। ये आप लोग का क्या था, पहला चैप्टर संसाधन, जो पढ़ा करके क्या किया गया, समाप्त किया गया। चलिए।